आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में गांधी जी के विचारों पर 2 घंटे का मौन धरना आज पूरे देश के अंदर किया है। आज उसी धरने के निमित्त मैं झाबुआ के अंदर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज इस मौन धरने पर हम सब लोग बैठे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पर पंजाब की सरकार ने भारत के लोकप्रिय और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो एक आपराधिक षड्यंत्र रचने का काम किया, ये देश के इतिहास में दुर्भाग्यजनक ही नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खतरा है। आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार की घटना नहीं हुई, चाहे वो विदेश के अंदर गए हों, चाहे देश के अंदर कोई लोग और दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हों। फेडरल सिस्टम के अंदर संवैधानिक व्यवस्था में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को उचित सुरक्षा से लेकर के सारे व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेतृत्व जिस प्रकार से बातें करने का प्रयास कर रहा है, वहां के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से एक छोटापन और ओछापन दिखाया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। जो ग्रीन बुक के अंदर उल्लेख है इस देश के संविधान में, व्यवस्था के अंतर्गत एसपीजी का काम केवल प्रधानमंत्री की इनर सर्किल की सुरक्षा का होता है, बाकी सारी व्यवस्थाएं करने का काम राज्य सरकार का होता है। प्रधानमंत्री के दौरे के समय में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस का उपस्थित नहीं होना, उस समय के मुख्यमंत्री फोन नहीं उठाते हैं, यह सामान्य घटना नहीं है। मैं आज इस मौन धरने के बाद एक गंभीरता से इस बात का आरोप लगा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों में कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के इशारे पर वहां की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, इस षड्यंत्र का जवाब हमने गांधी जी के विचारों पर, गांधी जी के पूरे देश के अंदर कई स्थानों पर गांधी जी के स्टैचू के सामने हमने धरना दिया है, मौन धरना किया है। और आज इस मौन धरने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पूरे देश का 130 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है। देश के नौजवान प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। कांग्रेस सत्ता में नहीं रहने के कारण से इतनी छटपटाहट है कांग्रेस को। दुर्भाग्य इस देश का कि 2 प्रधानमंत्री इस प्रकार की चूक के कारण से यह देश खो चुका है। लेकिन बाबा महाकाल से लेकर के भगवान का आशीर्वाद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और देश की करोड़ों करोड़ जनताओं का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से सुरक्षित होकर के अपने घर पहुंचे। आज मैं आपके माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व को बताना चाहता हूं कि आप कितने ही षड्यंत्र रचें, लेकिन प्रधानमंत्री जी की गरीबों के कल्याण की, विकास की यात्रा, देश के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए खड़ा होने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के जीवन को बदलने का काम इस देश के अंदर कर रहे हैं, जो स्वीकारोक्ति पूरी दुनिया के अंदर आज इस देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो बढ़ी है, और वो देश की जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, आपके इस प्रकार के षड्यंत्रों से, चाहे वो पंजाब के विकास की बात हो, चाहे आसाम के विकास की बात हो, चाहे केरल के विकास की बात हो, कोई भी विकास माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम में लगे वो अवरुद्ध नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है इस देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए काम करने का। कांग्रेस किसी प्रकार के षड्यंत्र रचे या कुछ भी करने का प्रयास करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की यात्रा सतत जारी रहेगी। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, नौजवान आपके साथ खड़े हैं, देश के कोने कोने के लोग आपके साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी को ताकत देकर के आज आपके साथ खड़े हैं। आप आगे बढ़िए,
हम आपके साथ संघर्ष से लेकर कर काम के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के विकास की गति नहीं रुकेगी, पंजाब के विकास की गति नहीं रुकेगी। और इस प्रकार के आतंक को कांग्रेस हमेशा से जो समर्थन करती आई है, ये देश के अंदर अब इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिए आज हमने मौन धरना पूरे देश के अंदर किया। आगे आप कुछ चाहते हैं कि सरकार पे कोई कार्रवाई हो? देखिए, इसके बारे में पूरे देश के सुरक्षा विशेषज्ञों ने, देश के प्रबुद्ध लोगों ने, जनमानस ने इस बात का उल्लेख किया है। माननीय राष्ट्रपति जी ने गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार से फेडरल सिस्टम की अवहेलना करना ये बहुत घातक है। अमरिंदर सिंह ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के थे, कि सिद्धू ने जब पाकिस्तान के बारे में बात की तब कहा था कि सिद्धू भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं आपको गंभीरता से कहता हूं कि इस प्रकार का मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस प्रकार की घटना करने का जो प्रयास उसका समर्थन किया है और उसके बाद मजाक उड़ाया है, वो इस देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर भी इस पर सुनवाई शुरू हुई है। इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से पूरा देश मंथन कर रहा है और मैं बहुत इस दिशा में कि इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस देश के अंदर जरूर होनी चाहिए। जो हमारा पूरा तंत्र है, पूरा देश इस बात के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के माननीय राष्ट्रपति और पूरे उन लोगों के साथ खड़ा है कि इस पर गंभीरता से कोई न कोई निर्णय हो और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। शिवराज सिंह जी के करीब